हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 6 और 7 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। 6 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कराएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं 6 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 5 अक्टूबर को। और वैसे शिक्षक दिवस बनाया जाता है 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या महात्मा गांधी दिवस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ये कर रहा है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और ब्रिटेन के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पौंड। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। गायक संगीतकार शंकर महादेव को ब्रिटेन में डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको ब्रिटेन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? कौन सी महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? ये बन गई है सावित्री जिंदल। कौन? सावित्री जिंदल। ये आपको ध्यान होना चाहिए। 7वें नंबर की सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है कौन? सावित्री जिंदल। यह है सावित्री जिंदल जो आप इमेज में देख रहे हो, और यह भारत की 7वें नंबर की अमीर व्यक्ति बन गई है कौन? सावित्री जिंदल, जो आप इमेज में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा बेंगलोर में। बेंगलोर किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की। और कर्नाटक की सीएम कौन है? सिद्धारमैया। तो आपको कंप्लीट फैक्ट कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना कपास संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह लगा दिया गुजरात सरकार। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के काकरा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सीए सूचना वेब का अनावरण किया। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने स्वावलंब 2.0 लॉन्च किया? ये किया राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री है, पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया स्वावलंब 2.0 लॉन्च। तो ये आपको फैक्ट कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? ये कर दिए 400 रुपये। और अब कितने में मिलेगा? 600,000, मतलब 400 रुपये सब्सिडी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडरों का वितरित किया गया था, जिनकी रेट 1120 हो गई थी, जिनको अब पहले 200 रुपये घटाए थे रक्षाबंधन पे, फिर अब 400 रुपये घटा दिए। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। किसने? नीरज चोपड़ा ने। किस में? एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन में।
उसमें नीरज चोपड़ा, भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। किसमें? जेवलिन थ्रो में। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? ये किया है रघु श्रीनिवासन को। आरबीआई ने नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया रघु श्रीनिवासन ने। बीआरओ के नए चीफ रघु श्रीनिवासन बने हैं। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अमित जिंगरन को नया सीईओ नियुक्त किया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन बनमाली अग्रवाल बने हैं। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्नेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं रविंद्र जडेजा। यूनिको ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एक जापानी कंपनी है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। सेंचुरी मेटर्स कंपनी ने पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में बनाए गए हैं वो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। तो कंप्लीट आपके दिमाग में रहने चाहिए, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है तेलंगाना में। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? अमरावती। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में राजगुड्डस एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। पेब्थी और चंद्रलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की। तो कंप्लीट फैक्ट आपको तेलंगाना के बारे में पता होना चाहिए। और भारत का 29वां राज्य भी कौन सा बना था? तेलंगाना। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल में किसे अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया है? ये किया गया रीमा दास को। ऑप्शन बी सही है। अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया है रीमा दास को। ऑप्शन बी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। यह है रीमा दास, अप्सा की सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जो आप इमेज में देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पहला पशु सौदाह गृह कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा लखनऊ में। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? अशोक। और राज्य पुष्प क्या है? और राज्य पशु क्या है? चिंगारा। और राज्य पक्षी क्या है? सारस। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? ये देगी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश की सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। भारत को मध्य प्रदेश में 24वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजा योजना शुरू की है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा तिरुपुर में। कहाँ? तिरुपुर में। ये आपको पता होना चाहिए, दक्षिण भारत के तिरुपुर में। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? ये बने रघु श्रीनिवासन। कौन? रघु श्रीनिवासन। इसका जवाब लगभग ने सही दिया है और काफ़ी ने डिटेल से लिखा है। आप जितना लिखोगे आपको उतना ही याद होगा, तो आप जितना लिखने की कोशिश करें। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और चैनल पर विजिट कर
इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो, शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर 7 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। लो, अब शुरुआत करें। 7 अक्टूबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट आपको कराएंगे और उनकी पूरी डिटेल भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 6 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। अक्टूबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे है वो आप देख लो एक बार। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये भी ध्यान रखना, एक महीने बाद में आता है विश्व शिक्षक दिवस। और 6 अक्टूबर को है विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? ये बनाई है रूस ने। परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है रूस ने। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा जो बिना ब्याज के ऋण प्रदान करेगी। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने रूस के सबर्ब बैंक को बेंगलोर में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया जो रूस की कैपिटल है। रूस के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। रूस एक एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में विस्तारित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? ये मिला है सावित्री जिंदल को। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए। और सावित्री जिंदल का नाम आते ही आपको ये भी पता होना चाहिए भारत की 7वें नंबर की सबसे अमीर व्यक्ति बनी है सावित्री जिंदल। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। कौन सा? ग्लोबल इंडिया अवार्ड। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर को नावे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया। जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कंप्लीट फैक्ट आप कहीं भी लिख के इनको बार बार रिपीट करके मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कौन सा? हाल ही में 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, जो पूरे विश्व में संसदीय अध्यक्ष हैं उनका एक शिखर सम्मेलन होगा, वो कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। और G20 भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? ये हुआ है किसको? बांग्लादेश को। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसी देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन आरिफ। और भारत और बांग्लादेश भारत के सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की।
किसने? शेख हसीना ने। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना और बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में अजीत जिले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के लियो लेंगो को इंटरप्योर चैलेंज 2022-23 जीता है। अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेटेड स्पेस स्टेशन का उद्घाटन किया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगी हुई है और उत्तरी पूरी का उत्तम जिला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या? ईटानगर। तो कंप्लीट फैक्ट आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है? ये बढ़ा दिया BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया भारत को। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बनी है। भारत लगातार छठे महीने में उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। भारत ने सौदात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में GIC-RE का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या है? रघु श्रीनिवास को। ऑप्शन बी सही है। RBI ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। साउथ इंडियन बैंक के MD CEO के रूप में PR शेषगिरी को नियुक्त किया गया है। BRO के नए चीफ श्रीनिवासन बने हैं। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित जिंगरन को नया CEO नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, सचिन तेंदुलकर। इसके जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये एक जापानी कंपनी है। फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। सेंचुरी मोटर्स कंपनी ने PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको ब्रांड एम्बेसडर कंप्लीट आपको याद होने चाहिए। या कोई किसी भी ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछे तो आपके दिमाग में होना चाहिए। यह है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आप इनकी इमेज देख रहे हो और वैसे आप जानते हो ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? यह है तमिलनाडु के याक चुरपी को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तमिलनाडु की सेलेम सांगो को GI टैग मिला है। ओडिशा की रायगंडा सोल को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के भद्रपा राजमा और रामबन सुलाही शहद को GI टैग मिला है। असम के चोखवा चावल को GI टैग मिला है। तो कंप्लीट GI टैग मिले हैं वर्तमान में, उनका आपको पता होना चाहिए और उनको बार बार रिपीट करके आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। ये मिला दिलीप नोगमेथम को। ये आपको पता होना चाहिए। किस भाषा में? मणिपुरी भाषा में। कौन सा पुरस्कार? बाल साहित्य पुरस्कार, दिलीप नोगमेथम को। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार पाने वाले दिलीप नोगमेथम, ये आप इनकी इमेज देख ही रहे हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2023 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है?
ये मिला है जॉन पॉस को। किसके क्षेत्र में? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन पॉस को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया मध्य प्रदेश में। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। भारत को मध्य प्रदेश का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। कंप्लीट फैक्ट मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोकिया ने कहाँ अपना अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? नोकिया कंपनी जो मोबाइल कंपनी है उसने कहाँ अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? ये की है बेंगलोर में। और बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक की कैपिटल है। और कर्नाटक की सीएम कौन है? सिद्धरामैया। तो आपको ये पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? यह पश्मीना क्राफ्ट है, इसको मिला है जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है, और जितना हो सके आप जवाब देने की कोशिश करें। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में इस नेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अनूप खेर, रविंद्र जडेजा, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मतलब पता होगा तो आप जवाब दोगे। और ये क्वेश्चन इसका जवाब आपको देना है। इस नेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अनूप खेर, रविंद्र जडेजा, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए, और चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का फ़ायदा उठाए। थैंक यू, धन्यवाद।